ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से एक नई सुबह आप लोगों के साथ। तो आज फिर से हम आपके साथ आज जो लेके आए हैं वो मॉडल से रिलेटेड, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर जो एग्जाम्स होने वाली है ना, जैक बोर्ड होने वाली है 10th 12th की 8th की, उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं, सीखते हैं कि हाउ टू मेक, है ना, हाउ टू यूज मस्ट, शुड, काइंड, है ना, जितने भी मॉडल्स हैं उसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, लेकिन आज उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, तो हम लोग जो लेके आए हैं वो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर 1 by 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब क्या करना, आप इसको खुद से बना के देखना। ठीक है, फिर जो हम समझाएंगे उसको आप देखिएगा। ओके, तो हम लोग पढ़े थे ऑक्सिलरी मॉडल्स के बारे में, है ना, ऑक्सिलरी मॉडल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग। उसमें क्या पढ़े थे बच्चे कि दो तरह का है। ठीक है, एक प्राइमरी और दूसरा मॉडल। तो प्राइमरी पढ़े थे और किसके बारे में पढ़े थे, मॉडल्स के बारे में पढ़े थे। प्राइमरी में देखे थे 3 तरह का होता है, बी होता है, हैव होता है ना, और डू होता है। ठीक है, टू बी, टू डू, टू हैव और टू डू, और इसी से जितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे इज, आर, एम हो गया, है ना, हैव, हैज हो गया, ओके, डिड हो गया। तो ये सब जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आता है। ये क्या होता है, ये जो है स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, इसमें किसी का कोई जरूरत नहीं होता है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, जितने भी आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गया। ओके, और ये मॉडल्स क्या हुआ बच्चे, मॉडल्स जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं है। ठीक है, उसका हम लोग जो यूज करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के रूप पे यूज करते हैं। ओके, जो मॉडल्स होता है उसका यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ओके, बात समझ में आई। तो चलिए अब हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, पिछले कक्षा में। अब हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो मॉडल्स होते हैं वो 13 टाइप्स के जनरली होते हैं, मतलब 13 होते हैं। जैसे मे, माइट हो गया, है ना, काइंड, कुड हो गया, शुड हो गया, साइल हो गया, वुड हो गया। ठीक है, ये सब हम बताए थे। नीड टू हो गया, आउट टू हो गया, ओके, कुड हो गया, शुड हो गया। तो ETC ये सब मतलब हम बताए थे कि मॉडल्स होता है। तो आप जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे, एक बार आप उसको विजिट कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगी। ओके, तो चलिए अब 1 by 1 करके देखते हैं। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि काइंड का यूज कहाँ करते हैं, कुड का यूज कहाँ करते हैं, साइल का यूज कहाँ करते हैं, शुड का यूज कहाँ करते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। काइंड का यूज कब करते हैं बच्चे, तो पावर, एबिलिटी, है ना, उसको शो करने के लिए, कैपेबिलिटी शो करने के लिए। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं। द ब्लाइंड नॉट सी क्या हो सकता है। ठीक है, एबिलिटी को दर्शाने के लिए, ओके, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए, पावर को बताने के लिए, है ना, वहां पे हम लोग काइंड का यूज करते हैं। और तो यहां क्या होगा, द ब्लाइंड नॉट सी। मे का यूज परमिशंस के लिए, तो यहां कोई परमिशंस तो नहीं है। शुड, साइल का जब पास्ट हो। ओके, मस्ट मीन्स तो आप समझ ही रहे हो, है ना, एकदम जरूरी, 100%। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे बच्चे, जो ऑप्शंस है उसके अनुसार काइंड का यूज करेंगे। ओके, काइंड यहाँ पे एबिलिटी, क्षमता को बताने के लिए करते हैं, पावर को बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी, यहाँ पे जो है एबिलिटी तो ही बताया जा रहा है, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, उसकी क्षमता को बताया जा रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और ऑप्शंस के अनुसार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को करें। ठीक है, तो द ब्लाइंड कैन नॉट सी, ओके, कि जो ब्लाइंड होते हैं वो देख नहीं सकते, तो उनकी एबिलिटी को ही तो बताया जा रहा है ना। ओके, नेक्स्ट, आई कम इन सर, इसमें क्या किया जा रहा है, परमिशन। तो हम बताए थे मे का यूज जो है परमिशंस के लिए किया जाता है, परमिशंस फाइंड मांगने के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो है परमिशन की बात की जा रही है।
ठीक है, तो परमिशंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। तो मे आई कम इन सर। तो कोई पूछेगा कि मे का यूज क्यों किए, तो बताना है कि यहाँ पे जो है वो परमिशंस की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे मे होगा। नेक्स्ट, इट रेन टुडे। ठीक है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे, मे का ही यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, बात समझ आ रही है। तो जहां प्रोबेबिलिटी की बात की जाए वहां पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। तो इसीलिए इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है यू टेक मेडिसिन। ऑप्शंस देखे, शुड, मे, काइंड। अगर यहां पे मस्ट रहता बच्चे, ओके, तो हम लोग तो यहां मस्ट का यूज करते कि यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। आपको एकदम जरूरी है कि टाइम पे मेडिसिन लीजिए, लेकिन मेरे ऑप्शंस में जो है वो मस्ट नहीं है। ठीक है, तो जब हमारे ऑप्शंस में मस्ट नहीं रहे, मस्ट एकदम नेसेसरी कंडीशंस को बताता है। ठीक है, तो यहां तो मस्ट नहीं है, तो हम उसके जगह पे क्या यूज करते हैं, काइंड का तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि वो एबिलिटी, पावर को बताता है। में परमिशंस को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चे, तो शुड का यूज करेंगे। शुड कब यूज करते हैं हम लोग, तो ये भी जब किसी इंपॉर्टेंट चीज को बताया जाए, है ना, या फिर साइल का जब मतलब पास्ट में हो सेंटेंस, ठीक है, तो और भविष्य की बात बताए तो वहां पे हम लोग शुड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शुड है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को बता रहा है, और ये इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए नेसेसरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वी लव आवर कंट्री। मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए, है ना, तो यहां पे भी काइंड नहीं होगा, है ना, क्या माइट भी नहीं होगा, माइट होगा क्या, नहीं, तो यहां पे जो होगा वो क्या होगा, शुड। जनरली आप लोग हिंदी में पढ़ रहे होंगे, है ना, ट्रांसलेशन बनाते होंगे, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए, जहां पे चाहिए वर्ड आए, है ना, वहां पे शुड का यूज करते हैं, ऐसा पढ़े हैं, है ना। तो वही जनरली यहाँ क्या हो जाएगा, वी लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री। नेक्स्ट, विजिटर टीच द एनिमल्स इन द जू। जब विजिटर्स जाते हैं चिड़ियाघर में तो वो क्या करते हैं, है ना, वहां के जो एनिमल्स होते हैं उसको परेशान करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये एकदम सख्त है, ठीक है, ये एकदम फिक्स है, 100% है। तो क्या होगा, विजिटर्स नीड नोट होगा या मस्ट नोट होगा, तो यहां पे जो आपका होगा वो होगा मस्ट नोट। ठीक है, तो मस्ट का यूज तो पता है, तो विजिटर्स मस्ट नोट एकदम जरूरी है, एकदम, है ना, नेसेसरी है कि एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, गॉड हेल्प यू, है ना, यहां भी बात वही की जा रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीवन डाई वन डे। ये तो एकदम फिक्स है कि एक दिन सबको मरना ही है। ओके, तो हम लोग तो यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इसका क्या होगा बच्चे, तो मस्ट होगा। क्या होगा, एवरीवन मस्ट डाई वन डे। यू टच दिस लाइन वायर। आपको इस वायर को टच नहीं करना चाहिए। बताओ ये नेसेसरी है या फिर हम लोग जनरली पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ है, नहीं ना, ये नेसेसरी है कि हम लोगों को लीव वायर को टच नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट नोट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि हम लोग कुछ मॉडल्स को आपके साथ किए। ठीक है, तो आशा है बच्चे, मुझे होप है कि आप लोग इसको जरूर स्टडी कीजिएगा और जरूर देखिएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आप यही समझ लो कि ये बोर्ड एग्जाम्स में आपके 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आना फिक्स है। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।